Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing a chapter pronoun and this is session 1. In this particular session we will do revisiting pronoun and personal pronoun. Pronoun, you know, these are the words that replace noun, that come instead of noun, where there is no, we don't have to repeat the noun again and again. In place of noun we can use pronoun according to the gender and number. So let's see what is this. Now what is pronoun first? Definition. A pronoun is a word used to replace a noun. हमेशा noun को replace करने के लिए हम pronoun का use करते हैं. A pronoun can act as a subject. Obviously as a subject कैसे? He is dancing. He as a subject हमने use किया. Direct object. He has given cookies to her. Her direct अब he teaches her. तो her क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, he has given cookies to her. तो यहाँ पर cookies हो गया डायरेक्ट, her हो गया इनडायरेक्ट. तो एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं. ऑब्जेक्ट और द प्रीपोजिशन भी हम इस्तेमाल करते हैं. ऑफ अस, ऑफ देम. तो इस तरह से आप देख रहे हो. एंड मोर. तो प्रोनाउन का जो यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन हम कर सकते हैं यूज एज ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन एंड मोर. नाउ कौन कौन से प्रोनाउन है? बहुत ही कॉमन है, आपको सब पता है. ही, शी, दे, इट, वी, हु, दीज आर ऑल द प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कैटेगरीज. तो आपको पता है प्रोनाउंस को हम लोग कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन दीज आर यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स. जो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स होते हैं उनके लिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं. ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबडी, ईच, बोथ, फ्यू, ईदर, नन, वन एंड नो वन आर मोस्ट कॉमन. तो ये जितने भी प्रोनाउन है ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है. आपको इनसे किसी जेंडर या नंबर का पता नहीं चलता है. तो दीज आर इनडेफिनिट प्रोनाउन. एग्जाम्पल, somebody must have seen the driver leave. तो यहाँ पर somebody है, anyone, nobody. इस तरह से हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को देखते हैं. नाउ पर्सनल प्रोनाउंस. Those associated with a certain person, thing or group. ये ऐसे प्रोनाउन है वो खास पर्सन, थिंग या ग्रुप को से एसोसिएटेड होते हैं. ऑल एक्सेप्ट यू हैव डिस्टिंक्ट फॉर्म दैट इंडिकेट सिंगुलर और प्लूरल नंबर. और ये क्या है? इनका एक डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल हमें बताते हैं. जैसे दे वो प्लूरल बता रहा है, ही, शी, इट हमें सिंगुलर बता रहा है. नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Those preceded by the adverb, adjective, pronoun और noun to which they refer. तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो adverb, adjective, pronoun या noun जिसको कि वो रेफर कर रहे हैं उसको वो प्रोसीड करते हैं और एंड होते हैं सेल्फ और सेल्फ में. माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ. और यहाँ इनको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दोज यूज टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस में अगर किसी समथिंग को आप पॉइंट आउट करते हो तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. नाउ पोजेसिव प्रोनाउन. दीज डेजिग्नेटिंग पोजेशन और ओनरशिप. और ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो ओनरशिप या फिर पोजेशन को बताते हैं. राइट, माई बुक, हर रूम. तो इस तरह से ये पोजीशन को बताते हैं. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि लिंक करते हैं. दोज वे रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली एक्टिंग टू इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज. तो ये रिलेटिव क्लॉज को लिंक करते हैं, रेफर करते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. दोज विच इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन. इसमें हम क्वेश्चंस को वो बताते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. दोज एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप, दैट इज वन अनदर. तो इस तरह से वन अनदर में आप देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल एक्शन, दो व्यक्तियों के बीच के एक्शंस को और रिलेशनशिप को वो बताते हैं.
intensive pronouns, those ending in self or selves and that serve to emphasize their antecedents. और ये जो है वापस से self और selves के साथ है और वो अपने एंटीसीडेंट को एम्फेसाइज करता है, उन पर उनको हाईलाइट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि कितने तरह के नाउन है. अब हम अलग से स्पेशली हम आपको बताते हैं व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन. दीज मे टेक ऑन वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन नंबर. तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बहुत सारे फॉर्म्स लेते हैं, डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर, सिंगुलर या प्लूरल, ऑन केस, कौन सा केस है, जेंडर, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, और फॉर्मेलिटी. पर्सनल प्रोनाउंस में रेफर टू ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल. तो वो ऑब्जेक्ट्स को भी रेफर कर सकते हैं, एनिमल्स को भी रेफर कर सकते हैं और पीपल को भी रेफर कर सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देते हैं? पहले द पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये हमें इनके बारे में बताते हैं. कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, हु इज द सब्जेक्ट. ही जो है वो थर्ड पर्सन है बिकॉज ही इज द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, उसके बारे में बताया जा रहा है. ही इज द पर्सन. सिंगुलर और मैस्कुलिन, ही जो है सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, सिर्फ बॉयज के लिए, मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं. वी इज द फर्स्ट पर्सन और ये प्लूरल है बिकॉज वी आर स्पीकिंग एज अ ग्रुप, तो ये प्लूरल है और ये न्यूटर है. बॉयज या गर्ल्स जिसके लिए भी हम यूज करें, हम वी का यूज करते हैं. नाउ द नंबर इज द प्रोनाउन प्लूरल और सिंगुलर. द जेंडर इज द प्रोनाउन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और न्यूटर. तो हम नंबर का पता चलता है. नंबर कैसे? अगर दे है तो ये प्लूरल है, राइट. अगर ही या शी है तो ये सिंगुलर है. तो इस तरह से हमें नंबर का भी पता चलता है और हमें जेंडर का भी पता चलता है. ही जो है वो मैस्कुलाइन है और शी जो है वो फेमिनाइन है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो प्रोनाउन है वो हमें बताता है. नाउ यहाँ पर एक चार्ट है, आप देखो. दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल. यहाँ पे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल में. तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी, राइट. सेकंड पर्सन में अगर यू है तो ऑब्जेक्ट होगा यू. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट है तो ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर और इट ही रहेगा. हमने पहली डेफिनेशन में कहा है कि एज ए ऑब्जेक्ट भी हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. तो ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन है वो कैसे इसके रूप बदलते हैं वो अब देखो. ही के साथ हिम, शी के साथ हर एंड इट के साथ इट. वी जो है अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा. सेकंड पर्सन यू ही रहता है एंड थर्ड पर्सन जो दे है वो देम हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप देख रहे हो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट किस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं. पर्सनल प्रोनाउन कैसे हमारे काम आ रहा है एंड दे ऑल आर रिप्लेसिंग नाउन. हमें बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है. वी कैन यूज प्रोनाउन. नाउ सम एग्जाम्पल्स देख लो. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक. आई हो गया सब्जेक्ट और यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक. आई एंड यू दोनों ही प्रोनाउन है. You are the fastest runner in the team, right? And we are depending on you. तो यहाँ अगेन देखो you एज ए सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर और यहाँ पर on you, depending on you. They talked, they हो गया आपका प्लूरल.
टॉक टू मी हो गया आपका सिंगुलर, अबाउट एक्टिंग इन द प्ले, देन अगेन वी एंजॉयड हियरिंग हर सॉन्ग। हर यहाँ पर देखो शी के लिए हर आता है, तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट हमने हर वी एंजॉयड हियरिंग हर सॉन्ग, राइट। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, देयर आर सेवरल प्रोनाउंस which seem to be plural but act as singular taking singular verb। बहुत सारे जो प्रोनाउन है ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है बट वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह, जैसे एनीबडी, एनीथिंग, एनी, ईच, इधर, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नॉट वन, एक्सेट्रा। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपको पता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, राइट। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। Now compound personal pronouns. What are the compound personal pronouns? Compound personal pronouns are compounds made from a personal pronoun and the suffix self or selves is there. तो ये क्या है, जो compound personal pronoun है ये personal pronoun से ही बनते हैं और उसमें suffix क्या लगता है, self अगर singular है और selves अगर ये plural है। They may be used as reflexive pronouns, तो हम इनको एज ए reflexive pronouns भी देख सकते हैं और एज एन intensive pronoun भी हम इनको यूज कर सकते हैं। Now depending on the function we divide the compound personal into the two types। तो दो टाइप में हम बांटते हैं उसको, एक reflexive pronoun जैसा कि मैंने पहले बताया, herself, she blamed herself for the mishap, उसने खुद को ब्लेम किया ये बुरी घटना होने के लिए, she blamed herself। अब इंटेंसिव प्रोनाउन yourself, you yourself wrote those words। यहाँ पर ये देखो तुमने स्वयं से वो वर्ड्स लिखे, you yourself। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर सेल्फ है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के साथ ही सेल्फ है, तो एम्फेसाइज themselves, this request came from the employees themselves, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है they reflect an action back onto the subject of a verb or of an infinitive or onto a possessive noun or pronoun in the same sentence। आपने देखा she blamed herself, the same sentence and ending in self or self। तो ये क्या करते हैं, they reflect an action back onto the subject of a verb, right। तो subject of a verb dog, the dog bit itself, ठीक है। और of an infinitive, यहाँ infinitive to अगर रहा तो infinitive in the same sentence, एक ही sentence में रहेंगे और ending in self or self। यहाँ देखो ending in self, she blamed herself, right। तो इस तरह से हमने देखा ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। she blamed whom, she blamed herself। the dog bit whom, the dog bit itself। ना लेकिन जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं वो एम्फेसाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। वो क्या करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन है उन्हीं को वो एम्फेसाइज करते हैं, जैसे यू सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है यू योरसेल्फ, उन्होंने किसको एम्फेसाइज किया, यू को एम्फेसाइज किया। दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉयज देमसेल्व्स, यहाँ पर ये एम्प्लॉयज नाउन को उन्होंने देमसेल्व्स से एम्फेसाइज किया। जॉन बेक्स ऑल द ब्रेड, जॉन हिमसेल्फ बेक्स ऑल द ब्रेड, तो आप बाय हिमसेल्फ भी कर सकते हैं, जॉन बेक्स ऑल द ब्रेड बाय हिमसेल्फ। तो इस तरह से ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो गए। अब यहाँ पर आप देख लो चार्ट है फिर से, फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ सिंगुलर में, प्लूरल में हो जाएगा आवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, प्लूरल में हो जाएगा योर सेल्फ। थर्ड पर्सन हिमसेल्फ, इटसेल्फ, वन सेल्फ, तो हिमसेल्फ हो जाएगा देमसेल्व्स, राइट।
तो इस तरह से ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट है. So what have we learned today? We have learned what is pronoun, what are its different forms, and we just learned in detail about the personal pronoun. In the next class, I will be here with different types of pronouns. Till then, have a good revision of this session. I will meet you again in the next session. Thank you.